इसी की बोल देना। तो भारतीय साहित्य मंच की आज हमारी 88वीं गोष्ठी है। और आज की इस शुभ संध्या पर मैं आप ठीक। सभी विद्वतजनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सभी को प्रणाम करता हूँ, आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, आज हम लोग विषय लेकर आए अब हैं ठीक भारत है। के अमर बलिदानी। उस- तो अपनी भूमि नहीं, पर जान ये बहुत न्यौछावर कर देने वाले इन महान वीरों को अगर हम ठीक है। अपनी रचनाओं के माध्यम से ठीक है, हाँ थोड़ा हाँ सा ठीक। उनको अगर याद करते हैं तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उनकी उनका जो बलिदान है वो अनमोल है। फिर भी हम अपनी वाणी से, अपनी लेखनी से आज कोशिश करेंगे उनका उनके बलिदान की वीर गाथाओं को गाने की। तो जरूर हमेशा की जरूर। तरह आरंभ में माँ वीणा पाणी की वंदना करते हैं। आइए उनको प्रणाम करते हैं और आशा उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी गोष्ठी बहुत सुंदर रूप से, सुचारू रूप से संपन्न हो। तो इसी के लिए मैं आदरणीय सुषमा गुप्ता जी से निवेदन करता हूं कि वे माँ बीणा पाणी की वंदना आरंभ करें। स्वागत है आपका। और इस बीच हमारे साथ नवीना सोनी जी भी विराजमान हो चुके हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। आपका स्वागत है जी। हाँ, धन्यवाद पांडे जी। धन्यवाद आप सभी को नमस्कार करते हुए माँ वीणा वाग्मी वंदनी वंदना बोलती हूँ। देखिए, स्वागत है। नव कल्पना मन में जगे, नव व्यंजना सुर में को गति मिले, कर दो कृपा माँ शारदे। नव कल्पना मन में जगे, नव व्यंजना सुर में सजे। कल्पना के पंख पाकर इस गगन के पार जाऊं। कल्पना के पंख पाकर इस तेरी वीणा के स्वरों की साधना में शांति पाऊं। मैं नमन कर गा रही हूँ गीत में संगीत भर दो। मैं नमन कर गा रही हूँ गीत में संगीत भर दो। छंद रस नभ भावना से पूर्ण नूतन गीत कर दो। वंदना में तेरी ही माँ गीत अर्चन कर रही हूँ। वंदना में तेरी ही माँ गीत अर्चन कर रही हूँ। तेरे चरणों में ही ये स्वर पुष्प अर्पण कर रही हूँ। वाह। नव सृजन के मंत्र की स्वरधार मेरे मन में भर दो। नव सृजन के मंत्र की स्वरधार मेरे मन में भर दो। अपनी वीणा की मधुर सी तान की झनकार कर दो। बहुत सुंदर। नव कमल सामन खिले, नव कल्पना स्वर में सजे। नव कमल सामन खिले, नव कल्पना स्वर में सजे। वाणी कलम को गति मिले, कर दो कृपा माँ शारदे। वाणी कलम को गति मिले, कर दो कृपा माँ शारदे। नव कल्पना मन में जगे, नव व्यंजना सुर में सजे। वाणी कलम को गति मिले, कर दो कृपा माँ शारदे।
कर दो कृपा माँ शारदे। वाह, क्या धन्यवाद बात जी, है। धन्यवाद। वाह, हमेशा की तरह बहुत क्या सुंदर बात है। माँ वीणा पाणी की वंदना। और बहुत सुंदर वाणी की वंदना, बहुत सुंदर। जी, और इस बीच हमारे साथ हल्द्वानी से धन्यवाद प्रभु। चंदन सिंह बोरा जी भी हमारे साथ पधार चुके हैं। उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। और लखनऊ से नमस्कार पंडित जी, आपको भी नमस्कार आपको भी। चंदन जी। और लखनऊ से बहन रजनी गुप्ता जी हमारे साथ विराजमान हो चुकी हैं। उनको भी मैं सभी प्रणाम को करता प्रणाम। हूँ। आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और इसी वंदना के साथ आज की हमारी गोष्ठी का शुभारंभ होता है। और सबसे पहले मैं आज जिनको बुलाने जा रहा हूँ उनकी उनके सम्मान में भारत के अमर उन बलिदानी वीरों को की कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। और फांसी के फंदों को चूमा, हंसते हंसते उन्होंने आजादी की गूंज में, जिनका हर पल रवां होगा, हर पल रवां होगा। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे बहुत साथ हमारी बहन रजनी गुप्ता पूनम चंद्रिका जी लखनऊ से हमारे साथ विराजमान है। तो आइए बहुत उनसे धन्यवाद सुनते भाई। हैं उनकी रचना। स्वागत है रजनी जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ स्वागत। शारदा की शरण वंदना करते हुए मैं रजनी गुप्ता पूनम चंद्रिका लखनऊ से आप सभी का सादर अभिवादन करते हुए ये आला छंद अपने प्रस्तुत करने जा रहे हैं भारत के अमर बलिदानी शीर्षक के ऊपर। स्वागत है। अ, भारत में व्यापार करेंगे अंग्रेजों की थी यह चाह। ये पूरा आजादी से लेके अब तक स्वतंत्रता के बाद तक का वर्णन इसमें किया हुआ है। भारत में व्यापार करेंगे अंग्रेजों की थी यह चाह। सन 1608 रहा जब पहुंचे सूरत बंदरगाह। वाह। कूटनीति का लिया सहारा, भेदभाव का बोया बीज। राजाओं के राज्य छीनकर भूले अपनी सभी तमीज। जुल्मों की आंधी बरपाई करते रहते अत्याचार। 1857 गूंजी भारत में ललकार। वाह, खदेड़ना है फिरंगियों को, जन जन की थी यही पुकार। आंदोलन को तेज करेंगे किया देश ने तुरंत विचार। बहुत सुंदर। कफन बांधकर डटे रहे सब बच्चे बूढ़े और जवान। धन्यवाद भाई। कफन बांधकर डटे रहे सब बच्चे बूढ़े और जवान। चली मातृहित शीत चढ़ाने भारत की सच्ची संतान। वाह, फांसी का फरमान सभी पर जारी करते थे अंग्रेज। सीने पर गोली खा हमने आजादी को लिया सहेज। बहुत सुंदर। सन 1947 में 15 अगस्त थी तारीख। अंग्रेजी सेना थी हारी, मांग रही प्राणों की भीख। वाह, अमर सभी हैं वे बलिदानी, हुए देश हित जो कुर्बान। अमर सभी हैं वे बलिदानी, हुए देश हित जो कुर्बान। रखो सहेजे छाती को, अब लाई है जो नवल बिहान। वाह, अब भी अपने घर, बहुत बहुत आभार, हार्दिक आभार। अब भी अपने घर के भीतर छुपे हुए हैं कुछ गद्दार। चुपते हैं अक्सर वही पीठ पर हरदम वार। वाह, समझो कितना प्यारा है यह अपना भारत देश महान। सदा सुनहरी चिड़िया गाती रहे हमेशा इसका गान। सदा सुनहरी चिड़िया बहुत गाती सुंदर। रहे हमेशा इसका गान। अनंत हार्दिक आभार। बहुत 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 वाह, धन्यवाद। वाह, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। रचना की सराहना के लिए बहुत हार्दिक आभार। और सर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर रजनी, बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद बहुत भाभी जी, सुंदर, बहुत बहुत आभार सबका। तो बहुत बढ़िया सुनाया। आप रजनी जी, बहुत आप बढ़िया। एक और रचना सुनाओगे? 5-10 मिनट बाद रुक जाते हैं, ठीक है, सुना ठीक है, देते उसके हैं। बाद में सुनाइएगा। तो हमने रजनी जी से सुनी उनके भारत के अमर बलिदानियों पर 1947 से लेकर आज तक की बहुत सुंदर अमर बलिदानियों की गाथा। ये रचना में बहुत सुंदर उनकी रचना। और चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब मैं इनको बुला रहा हूँ उनके सम्मान में, तो पंक्तियां पढ़ता हूँ कि सीमा पर डटे रहे जो निज प्राण निछावर कर, मातृभूमि की मिट्टी को मस्तक पर सदा सजाकर, उनकी रगों में बहता वही देश प्रेम का पानी,
और वीर सैनिक की बदौलत हिंदुस्तान है अमर बलिदानी, हिंदुस्तान है अमर बलिदानी। इन्हीं पंक्तियों के बहुत साथ मैं बढ़िया। आमंत्रित करता हूँ हमारे साथ हल्द्वानी से भाई चंदन सिंह बोरा जी हमारे साथ विराजमान हैं। आइए उनसे सुनते हैं उनकी रचना। भाई चंदन सिंह बोरा जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद पांडे जी। हार्दिक मंच स्वागत को आदरणीय नमन। आपका। जी हाँ, मंच को नमन और उपस्थित सभी साहित्यकारों को मेरा सादर नमन। आज हम आजादी के हवा में सांस ले रहे हैं, बहुत स्वतंत्र होकर सांस ले रहे हैं। लेकिन जो ये आजादी हमें दिलाई, हमारे पूर्वजों ने कितने संघर्षों के साथ हमें ये आजादी दिलाई। आज हमें उस उनके कष्टों का जरा सा भी अनुमान नहीं है। लेकिन इससे जो लोग जिन्होंने हमें आजादी दिलाई उनको याद करता हूँ, और उनके लिए हम उनके ऋणी हैं। और यहाँ तक कि उस जमाने में ऐसा भारत माता की जय कहना भी जो जय कहता था वंदे मातरम का, उसको सजा हो जाती थी। बहुत सही सुंदर बात है। बिल्कुल। तो ऐसे अंग्रेजों की ये आतंक की से हमें कैसे मुक्ति दिलाई, उनके बारे में आज हम स्वतंत्र हैं। अब हम उस गुलामी, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, जो गुलामी, चोट का दर्द वो क्या जाने जिसने चोट खाई नहीं, गुलामी का गम वो क्या जाने जिसने गुलामी पाई नहीं, वाह गुलामी का गम वो क्या जाने जिसने गुलामी पाई नहीं। आज हम स्वतंत्र हैं। तो मैं बहुत अपनी कविता बढ़िया। शुरू कर रहा हूँ। हाँ, हमारे देश के महान वीरों ने, हमारे देश के महावीरों ने बड़े बड़े बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई है। बड़े बड़े बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई है। इसकी रक्षा करने में ही हम सबकी भलाई है, हम सबकी भलाई है। वाह राष्ट्र के आजादी हेतु, राष्ट्र के आजादी हेतु अपना सबको न्यौछावर किया। हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने राष्ट्र के आजादी हेतु अपना सब कुछ न्यौछावर किया। झुके नहीं फिरंगियों के सम्मुख, झुके नहीं अंग्रेजों के सम्मुख, भले ही फांसी का फंदा चूम लिया, भले ही फांसी का फंदा चूम लिया। प्राणों की आहुति देकर, प्राणों की आहुति देकर हमें यह आजादी दिलाई है, हमें यह आजादी दिलाई है। इसकी रक्षा करने में ही हम सबकी भलाई है, हम सबकी भलाई है। बहुत सुंदर। वाह कई बार जेल गए, खाई ढेरों लाठियां, कई बार जेल गए, खाई ढेरों लाठियां। न जाने कितनों को अंग्रेजों ने गोलियों से भून दिया, न जाने कितनों को अंग्रेजों ने गोलियों से भून दिया। लाठियां व गोलियां खा खा करके, लाठियां गोलियां खा खा करके हमें आजादी दिलाई है, हमें आजादी दिलाई है। इसकी रक्षा करने में ही हम सबकी भलाई है, हम सबकी भलाई है। वाह असंख्य घर उजड़े, उजड़े अनगिनत सुहाग, असंख्य घर उजड़े, उजड़े असंख्य सुहाग, उजड़ी असंख्य जवानियां, बुझे असंख्य घरों के चिराग, बुझे असंख्य घरों के चिराग। प्राणों की बाजी लगा लगा कर, प्राणों की बाजी लगाकर हमें आजादी दिलाई है, प्राणों की बाजी लगाकर हमें आजादी दिलाई है। इसकी हिफाजत में ही हम सबकी भलाई है, हम सबकी भलाई है। बहुत सुंदर। अब हम अपनी आजादी पर किसी को आंख न उठाने देंगे, अब हम अपनी इस आजादी पर किसी को आंख न उठाने देंगे। यदि किसी ने आंख उठाने की जहमत की, उसे जड़ से हम मिटा देंगे, उसे जड़ से मिटा देंगे। वाह आजादी के इस पौधे की, बहुत बढ़िया। आजादी के इस पौधे की देश के वीरों ने अपने खून से की सिंचाई है। आजादी के इस पौधे की देश के वीरों ने अपने खून से की सिंचाई है। इसकी हिफाजत करने में ही हम सबकी भलाई है, भलाई। इसकी रक्षा करने में ही हम सबकी भलाई है। बहुत हम सुंदर। ऋणी हैं उन महान वीरों के, हम ऋणी हैं उन महान वीरों के जिन्होंने हमें आजादी दिलाई है, जिन्होंने हमें आजादी दिलाई है। नेट गड़बड़ कर रहा है। आवाज गायब होगी। नेट चला गया उनका। हम्म, हाँ, धन्यवाद पांडे जी सबको। हाँ लास्ट की पंक्तियां नहीं सुन पाए, आपकी नेट चला गया था आपका। अच्छा, नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। हाँ लास्ट हम की दो ऋणी हैं उन महान वीरों के, हम ऋणी हैं उन महान वीरों के जिन्होंने हमें आजादी दिलाई,
हम ऋणी हैं उन महान वीरों के जिन्होंने हमें आजादी दिलाई। इसकी रक्षा करने में ही हम सबकी है भलाई, हम सबकी है वाह, भलाई। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया। सभी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बहुत बोला सभी जी, साहित्यकार को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। हम सबकी है भलाई। वाकई अगर हमारे मन में ये बात आ जाए कि हमने अपने देश को हमेशा आजाद रखना है, तो हमको ये प्रण लेना होगा कि हम इसे दोबारा से गुलाम नहीं बनने देंगे। और यही बात चंदन सिंह बोरा जी ने अपनी रचना में हमको बताई। बहुत बहुत धन्यवाद बोरा जी, बहुत शानदार रचना आपकी, बहुत सुंदर। चलिए, धन्यवाद पांडे जी, आप सभी को। स्वागत है आपका। और चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब अगले रचनाकार को बुलाने से पहले दो पंक्तियां उनके सम्मान में कि यह तिरंगा जो लहराता ऊंचे गगन में शान से, बलिदानों की गंध है इसमें वीरों के सम्मान से। उठो शपथ, उठो राष्ट्र की शपथ लें, हम भी कुछ कर जाएं, शहीदों के सपनों का भारत देश बनाए, शहीदों क्या के बात। सपनों का भारत बहुत देश बढ़िया। बनाए। बहुत इन्हीं सुंदर, बहुत सुंदर। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे साथ आदरणीय नरेंद्र घई जी बेंगलुरु से हमारे साथ विराजमान है। आइए उनसे सुनते हैं उनकी रचना। और रजनी जी, आपको जब सुनाना हो तो आप हाथ ऊपर कर लेना ऐसे, ठीक मैं ठीक आपको ठीक। बुला लूंगा। ठीक है। सही है। आज रजनी जी वीआईपी में है क्या? आज हाँ, बैठने में तकलीफ है, कमर में बहुत अच्छा हाँ, आज दर्द अच्छा हो रही सनन है। है। नहीं रजनी जी ठीक, कोई आज बात नहीं की पा रही। विशेष हाँ। विशेष मेहमान है। नहीं। अरे नहीं नहीं, अच्छी सुनिए, कोई सब विशेष है यहाँ पर। भाई जी रजनी में बोलिए। अगर पूनम और चंद्रिका न मिले तो फिर काहे का? नहीं, हमने कहा कम से कम प्रकाश भाई को तो सुनकर ही जाए यहाँ पर, उसके बाद। जी हाँ, जी जी, स्वागत है आदरणीय जी आपका। जी, मंच को और आप सबको नमस्कार। कि स्वागत। कितने हुए वीर बलिदानी, जी अपने सुख का मोह छोड़कर जिस धरती पर जन्म लिया था उसको गौरवान्वित करके, वाह। अपने माता पिता का शीश हम्म, हिमालय जैसा ऊंचा करके फिर अनंत में हुए विलीन। वाह, क्या बात। बहुत सुंदर। और जो सोचा था जो सोचा था वो कर डाला, अंधकार में मातृभूमि थी उनके कारण हुआ उजाला। वाह, आओ शीश निभाएं उनको, श्रद्धा श्रद्धा सुमन चढ़ाएं उनको, जब तक रहेंगे चांद सितारे, महिमा उनकी रहे असीम। बहुत सुंदर, बहुत और सुंदर। आज की जो स्थिति है, इतना इतनी कुर्बानियां दी हजारों लाखों लोगों ने, और उसके बाद जो आज की स्थिति है उस पर थोड़ा विचार करना चाहिए हमें। आज की ये विडंबना देखो, उनके नाम की महिमा गाकर, बड़े बड़े पुतले बनवाकर, फूलों की माला पहनाकर, जनता को बहला फुसलाकर, चोर उचक्के अत्याचारी सिंहासन पर हुए असीम। वाह, आज उनका नाम लेके बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए हैं लोग। जी बिल्कुल। आओ आओ सबको हम समझाएं, उनका त्याग न व्यर्थ गवाएं, जिस माटी ने जन्म दिया है आओ उसका कर्ज चुकाएं, भावी पीढ़ी को बतलाएं, स्वार्थ और लोभ लालच बस अपना नाम न करें विलीन, बहुत सुंदर पंक्तियां। अपना नाम न करें मलिन, वाह, हो ना जाएं शौर्य विहीन, हो ना जाएं कीर्ति विहीन। वाह, जय हिंद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत सुंदर पंक्तियां, हो न बहुत जाए, बढ़िया। अच्छा, बहुत अच्छा। हो न जाए धन्यवाद, पृथ्वी। बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर, बहुत सुंदर रचना आदरणीय जी। और बिल्कुल यही भाव हमारे हमारे
भारत के अमर बलिदानियों के लिए होने चाहिए। सबके दिल में ऐसा जज्बा होना चाहिए कि हम उनको, जब तक सूरज चांद रहे तब तक हम उनको याद करते रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले रचनाकार को बुलाने के लिए मैं दो पंक्तियां उनके सम्मान में निवेदित करता हूं कि वीर शहीदों सारे जनगण करते हैं गुणगान तुम्हारा। वीर शहीदों सारे जनगण करते हैं गुणगान तुम्हारा। लेकर जाओ हे बलिदानी हाथ जोड़कर नमन हमारा। लेकर जाओ हे बलिदानी हाथ वाह जोड़कर नमन हमारा। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ, हमारे साथ लखनऊ से बहुत आदरणीय सुंदर। नवीना सोनी जी हमारे साथ विराजमान है। आइए उनसे सुनते हैं उनकी रचना। स्वागत है नवीना जी आपका। नमस्कार, माँ स्वागत है शारदा। स्वागत स्वागत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका शामिल करने के लिए। आप सभी गुणीजनों को प्रणाम। स्वागत है जी, युद्ध तो देखिए, एक बाहर तो युद्ध हमारे चल ही रहे हैं। वो हमारे देश की रक्षा सुरक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए उनको शत शत नमन है, जो अपना घर परिवार सब छोड़कर हमारे देश की रक्षा, हमारी रक्षा में जुटे हुए हैं। लेकिन एक युद्ध हमारे अंदर अपने भीतर जो चलता है, उसके भी एक युद्ध मेरे मन के विरुद्ध। इसके साथ भी हमें, अगर हर हर व्यक्ति हमारा इसके साथ चलता रहता है ना, तो उसके बाद आप ये देखिएगा हमारा जीवन कितना सुंदर हो जाता है। मन खुराफाती है, कहीं ना कहीं जाता है। भगवान ने बोला तुरंत है अर्जुन, इसको लौटा करके अपने यथा स्थान पर लेकर के आए। ये भी तो एक युद्ध है ना। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इधर उधर की बात में लगा रहता है। घर में है, बाहर है, राजनीति हर जगह रहती है। ये युद्ध हर जगह चलता रहता है। उनको इतना हमेशा नमन है, हमेशा प्रणाम है। और मेरा, हम भी एक वीर है, एक सैनिक है। अपने ही मन के विरुद्ध हमको ये युद्ध लड़ना पड़ता है। बहुत सी सुखों की तिलांजलि देनी पड़ती है, बहुत ही सुखों का दान देना पड़ता है इस मन को सुधारने के लिए, है ना। अपने ही घर में छिपे हैं हुए गद्दारों से बच करके रहना है। तो ये युद्ध जो है हमारा चलता ही रहेगा, हमेशा अंत तक चलता रहेगा। बस इस पर हमें ध्यान देना होता है। तो इसके ऊपर कुछ पंक्तियां मैं आपको सुना रही हूँ। वो भी लावणी छंद पर है, गीतिका है, लेकिन वो स्वागत बहुत ही सुंदर सैनिकों के ऊपर जुड़ा हुआ है। ठीक स्वागत है। भारत माँ के वीर बांकुरे जब शहीद हो जाते हैं। भारत माँ के वीर बांकुरे जब शहीद हो जाते हैं। आजादी का तब कहीं सब हम भी जश्न मनाते हैं। वाह वाह, क्या आजादी कहीं सब हम भी जश्न मनाते हैं। बहुत वीरों सुंदर। में है लहराते परचम। वीरों में है दम लहराते परचम। मातृभूमि पर तन मन वारे रक्षा हरदम करते हैं। मातृभूमि पर तन मन वारे रक्षा हरदम करते हैं। आजादी के दीवानों का सब गुणगान गाते हैं। वाह, आजादी के बहुत दीवानों सुंदर। का सब गान गाते हैं। जोश भरा वीरों में इतना दुश्मन थर थर कांप रहे। जोश भरा वीरों में इतना दुश्मन थर थर कांप रहे। चढ़े हिमालय की चोटी पर ये परचम लहराते हैं। चढ़े हिमालय की चोटी पर ये परचम लहराते हैं। वीरों में है दम लहराते परचम। वाह, वीरों में है दम लहराते परचम। विश्व विजयी होकर दिखलाया सिंह समान ये गरजे हैं। विश्व विजयी होकर दिखलाया सिंह समान ये गरजे हैं। नमन तिरंगे को हम, नमन तिरंगे को करके फिर देश का मान बढ़ाते हैं। नमन तिरंगे को करके फिर देश का मान बढ़ाते हैं। शांति शौर्य का है प्रतीक ये भारत का अनुपम गौरव। शांति शौर्य का है प्रतीक ये भारत का अनुपम गौरव। भर हुंकार युद्ध भूमि में छक्के खूब छुड़ाते हैं। भर हुंकार युद्ध भूमि में छक्के खूब छुड़ाते हैं। वीरों में है दम लहराते परचम। वीरों में है दम लहराते परचम। प्राणों की परवाह न करके लिपट तिरंगे में आते। प्राणों की परवाह न करते लिपट तिरंगे में आते। जन जन के भीतर भी जज्बा देश प्रेम भरवाते हैं। जन जन के भीतर भी जज्बा देश प्रेम भरवाते हैं।
पूर्ण विश्व में पल पल अपनी आन सुरक्षित रखते हैं। पूर्ण विश्व में पल पल अपनी आन सुरक्षित रखते हैं। अमन और शांति की खुशबू ये सर्वत्र लुटाते हैं। अमन और शांति की खुशबू ये सर्वत्र लुटाते हैं। वीरों में है दम, लहराते परचम। बहुत वीरों बढ़िया। में है दम, लहराते परचम। प्रणाम, सबको वाह वाह प्रणाम, वाह धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर। बहुत और सुंदर, वो बच्चों बहुत तुम्हें सुंदर, दिखाएं झांसी हिंदुस्तान की याद आ गया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वंदे मातरम, वंदे जी जी, मातरम। वंदे वो छोट मातरम। वंदे मातरम। वीरों वंदे में रजनी, दम, भारत की बोल चाहेगा पहचान ना। है। रजनी वो छोटी छोटी क्लासों के सब याद दिला दिए सोनी ने। हाँ, सब पुरानी मतलब यादें दिला। शुरू से सही स्कूल बात ही है। रहे हैं। बहुत जोश रहता था जब ये गाने हाँ, में। हाँ, सही बहुत बात है। सोच रहता था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद। तो बहुत नवीना जी, शानदार। आपने इतना अच्छा गाया कि मैं अभी तक ताली बजाने में हूँ, मेरी ताली रुकी नहीं रही। बहुत बढ़िया, आनंद आना चाहिए, आनंद आना नहीं, चाहिए। नहीं वो बढ़िया वंदे किया आपने तो गाया, बहुत वंदे बढ़िया मातरम। है। सच में बहुत नहीं बहुत रुक जोश रही में धन्यवाद, मेरी। बढ़िया लय। धन्यवाद नहीं, आपका। बढ़िया बहुत सुर में सुंदर, भी गाया, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए ये वीरों को लालू सच्ची श्रद्धांजलि जब अर्पित होती है ना, तालियां जी अपने जी, आप बजने लगती हैं। तालियां कोई अपने आप बजवाता नहीं है, अपने आप जी, बजने बहुत लगती हैं। बढ़िया। बहुत सुंदर रचना आपकी, बहुत सुंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा समय रह गया, शायद एक रचना पूरी हो जाए, अगर नहीं हुई तो फिर उसके आगे सुनेंगे। तो अगले रचनाकार के लिए ये पंक्ति समर्पित करता हूँ कि मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है, मैं उसे चुकाया करता हूँ। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है, मैं उसे चुकाया करता हूँ। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ हल्द्वानी और जयपुर से हमारे साथ हमारे भाई हरफन मौला जी विराजमान हैं। आइए उनसे सुनते हैं उनकी रचना। वो तो वीरों की धरती राजस्थान से है, तो सुनते हैं उनके बलिदानियों पर रचना। स्वागत है। स्वागत आप। स्वागत स्वागत। आप सभी को प्रणाम। जी, आवाज आ रही है? साफ हाँ बहुत हाँ, आ आ सुंदर। रही, आ रही, आ रही, आ रही। लहू लहू उसी का लाल होगा, लहू उसी का लाल होगा जिसमें देशभक्ति का उबाल होगा। वाह, इसी के ये साथ एक क्या कविता। बात, क्या बात, क्या क्या बात। बात है, वाह वाह वाह। बहुत अच्छा, वो बहुत बढ़िया। धन्यवाद। वो मजहब जो खून कराता कत्लेआम कराता हो, वो मजहब जो खून कराता कत्लेआम कराता हो, वो मजहब जो हिंसा करता लोगों को भड़काता हो, आगजनी और दंगा करना जिस मजहब को आता हो, वाह निर्दोषों का खून बहाना जिसको बहुत सुहाता हो, वो मजहब मजहब नहीं, हवा जो देता दहशत को, और जीने की कोई आरजू, मार जो देता हसरत को। उन गद्दारों को पहचानो जो अपनों के ही बीच हैं, मजहब होठों पर है लेकिन करनी जिनकी नीच है। वो वाह वाह आस्तीनों वाह। के काले नाग, वो आस्तीनों के काले नाग, जमीर जिन्होंने बेच दिया, जिन्हें देश से काम नहीं, जीवन भर बस ऐश किया। मजहब मजहब की फूटों ने अपनों को ही गैर किया, अमृत जैसे इस मजहब को मानो कोई जहर दिया। जहर उगलते उन नागों को तुमको काबू करना है, भाईचारा वाला रिश्ता फिर से कायम करना है। वाह, मजहब की डोरी बहुत पर, सुंदर। मजहब की इस डोरी पर प्यार का रंग चढ़ाना है, अपने पन का जैसे कोई बरसों से दीवाना है। बलगा कर हमको तुमको फिर से कोई लड़ाएगा, बीज फूट का डाल चमन को जो वीरान बनाएगा। उन काफिर गद्दारों को तुम देशद्रोही का नाम दो, मजहब के जो बने मसीहा नजरों से पहचान लो। मजहब के बहुत फिर बढ़िया। नाम से कोई, धन्यवाद, मजहब के फिर नाम से कोई तुम्हें नहीं लड़वाएगा, और आसमां तक यही तिरंगा लहर लहर लहराएगा, वाह लहर वाह वाह लहर वाह वाह, लहराएगा। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आसमान बिल्कुल, तक यही बिल्कुल तिरंगा जोशीली शुक्रिया पंक्तियां। लहर लहर बहुत बढ़िया। जी, लहराएगा। वाह, धन्यवाद। आपने तो जोश, राजस्थानी पंक्तियां थी, एकदम जोश में भर राजपूतानी दिया। पंक्तियां थी।
राजस्थानी राजपूताना। धन्यवाद। बहुत राजपूतानी। सुंदर। बिल्कुल बिल्कुल, वाकई राजस्थानी सही कीजिए बात। अभी। और बिल्कुल जोश भर दिया आपने अरफन मौला जी। बहुत अच्छा। अब हम लोग जोश में आ गए हैं। देखिए जोश में अब एक से बढ़कर एक रचनाएं हम लोग सुनाने वाले हैं। और इस बीच हमारे साथ हमारी बहन कमला उनियाल जी भी श्रीनगर गढ़वाल से जुड़ चुकी हैं। उनको भी मैं उनकी उपस्थिति को भी प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और अब ज्यादा समय नहीं रह गया है, लिंक समाप्त होने वाला है। तो अगले लिंक में मिलते हैं और उसमें सुनते हैं सबसे रचनाएं। तब तक के लिए आप जी। लोग चाय वाय पीजिए, अब गर्मी आ गई है, थोड़ा ठंडा वंडा पीजिए। फिर मिलते हैं। ये व्यवस्था आप करा दिया करिए भाई। संभव होता तो करा देते। और प्रकाश सही भाई बात लखनऊ है। आइए, गोष्ठी रखिए लखनऊ में भी आके। वो तो खोलना, वो तो पांडे जी ऐसा होता, बारी बारी से सब लोग कुछ न कुछ कराते रहते। बिल्कुल कराना भी चाहिए। मैं तो मेरी सोच भी रहा हूँ, मैंने पीछे एक मैसेज भी डाला था कि 100वीं गोष्ठी के हम लोग बिल्कुल निकट हैं, नजदीक हैं। और हमारी जी 100वीं गोष्ठी पर कुछ विशेष कार्यक्रम आयोजित होना चाहिए। के लिए मैंने आप सबसे सलाह भी मांगी थी, किस लेकिन सलाह तारीख को पड़ेगी ये? किस तारीख को पड़ेगी? जब भी पड़ेगी, लेकिन अभी समय है। अभी तो हमारी 88वीं गोष्ठी है, तो अभी तो 6 महीने टाइम हैं। है। अगले साल ही 6 पड़ेगी। अभी महीने। बहुत टाइम है, लेकिन उसकी तैयारी हमको करनी पड़ेगी। तैयारी अच्छा पांडे जी, जी। लखनऊ में वार्षिकोत्सव हाँ, कर लीजिए, लखनऊ में कर लीजिए इसका वार्षिकोत्सव। हाँ, लखनऊ में बढ़िया रहेगा। रजनी जी की मिठाई की दुकान है, सारी व्यवस्था हो जाएगी, चिंता मत करिए। ये मिठाई के अलावा भी सारी व्यवस्था हो जाएगी। नहीं, रजनी बहुत करती है, बहुत करती है। नरेंद्र जी आप कुछ बोल रहे थे। जी वैसे आपने लखनऊ में आप अधिकांश लोग लखनऊ से ही हैं, अधिकांश लोग। जी आप उसमें हाँ, सब आप लोग मिल पांडे जी जाएंगे। आप उसमें लिखते हैं कि इस टॉपिक पे लिखना है, जैसे आज का था ना, जी और साथ में ये भी लिखते हैं जी अनिवार्य नहीं है। जी दैट मीन्स कोई कुछ दूसरा कुछ लिखा हो तो वो भी सुना सकते हैं, ऐसा मतलब है? कोई हाँ लिख ना पाया जी। हो, कोई है ना। अगर वो इसलिए लिखा जी है कि अगर कोई नहीं लिख पाता दो रचनाएं एक ही टॉपिक पर, तो जी उनको ऐसा न जी लगे कि जी मैं नहीं लिख पा रहा हूं तो मैं क्या सुनाऊंगा। उसके लिए वो जी कुछ जी भी सुना सकते हैं। तो मैं जी आऊंगा, तो आइए जरूर, सुनाइए जी जरूर, चाहे हाँ, तो सुनाइए। सुनाइए जरूर, जी जी बिल्कुल आइए बिल्कुल। हजूर। बहुत अच्छी बात है। ऑप्शन दे दिया, कई शामिल हो बार जाइए। कई बार दो नहीं लिख पाते हैं जी एक ही टॉपिक पे। इसीलिए मैंने जी लिखा है कि अगर नहीं कई जी बार हो जी जी, पाता बहुत तो अच्छी आप बात। कुछ भी सुनाइए। तो आप हमारी 100वीं गोष्ठी की तैयारियां कीजिए और एडवाइस कीजिए। दो ऑप्शन है, या तो एक पुस्तक सभी की रचनाओं की छापी जाए, और या फिर कहीं पर गोष्ठी की जाए, सम्मेलन किया जाए बहुत बड़े मात्रा में, अच्छे मात्रा में। एक और सम्मेलन हो और पुस्तक भी छप जाए, एक साझा संकलन निकलना चाहिए। हाँ, बात तो सही है। दोनों अगर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो वो आप लोग सुझाव दीजिए। मेरे पास दो ऑप्शन है, एक लखनऊ और दूसरा हमारा उत्तराखंड। चाहे आप अल्मोड़ा में आ जाएं या फिर नहीं लिख सकते। अब तो आप लखनऊ भी मिस कर अल्मोड़ा अल्मोड़ा बुलाइए। भाई ये तो अक्टूबर के दूसरी गोष्ठी पड़ेगी जाके, तो लखनऊ ही ठीक रहेगा। अल्मोड़ा में मोड़ उत्तराखंड बड़े। तो